नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र के एक छोटे से और सुंदर जिले चंद्रपुर में और हमारे साथ में मौजूद हैं ओमनी जी, चौबे जी, राजेंद्र सोनी जी, अब्बास जी और हमारे आपका क्या नाम है सर? बढ़िया सिंह। बढ़िया। और भी हमारे साथी पीछे बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारा आज जो इकट्ठा होने का जो मतलब था, हमें दिल्ली से यहाँ पे बुलाया गया था ओमनी जी के द्वारा। इसका मुख्य कारण था यहाँ की जो संस्था है, उस संस्था ने ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए एक बैंकिंग जो संस्था बनाई है, जिसमें सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन ड्राइवर को देना है और अगर उसके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर उसको कोई भी इमरजेंसी पड़ती है तो उसको जो संस्था है वो 1.25 लाख रुपए तक अनुदान राशि देती है। तो अभी हम इस संस्था के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पहले तो मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज आपकी संस्था को 21 साल पूरे हो चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और दूसरा, मैंने अभी यहाँ पे देखा आपने जिस प्रकार से ऑटो ड्राइवरों को बुलाया, उनकी फैमिली को बुलाया और ऑटो ड्राइवरों का आपने सम्मान किया, उनकी फैमिली का सम्मान किया, उनके बच्चों का सम्मान किया, उनकी जो बेटियां थी उनको भी सम्मान आपने दिया। तो ऐसा मैंने अभी तक, जो मैं जहाँ पे भी गया हूँ, मैंने ऐसा अभी तक नहीं देखा किसी संस्था ने, किसी यूनियन ने ऑटो ड्राइवर की फैमिली को विद उनके बच्चों को भी सम्मान दिया हो। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि देश की जितनी भी और संगठन है वो इनसे सीख ले सकते हैं। ओमनी साहब से उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। इससे एक तो भाईचारा बढ़ता है, आपस में प्यार बढ़ता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा किया। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। हमारा मेन मकसद है संस्था के बारे में जानना। आपने जो यहाँ चंद्रपुर में एक संस्था बनाई है जिसमें आप ये कहते हैं कि ड्राइवर 1 रुपया प्रतिदिन अगर हमारे पास जोड़ता है, अगर उसके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो हम उसको 1.25 लाख रुपए तक का अनुदान राशि आपने रखी हुई है। तो ये पूरी संस्था किस प्रकार से आप बनाई आपने और ये काम कैसे करती है, क्या क्या इस संस्था से जुड़ने के फायदे हैं, कौन कौन इस संस्था से जुड़ सकता है, थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। धन्यवाद मिस्टर आशु जी कि आप दिल्ली से आकर हमारे चंद्रपुर छोटे से शहर में आके कि आज हमारे संस्था के विषय में आप हमसे मालूमात ले रहे हैं और हमारी संस्था को ऑल ओवर इंडिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका पहले मन से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी रही बात संस्था की, तो संस्था हमारी 2003 में एक 50 ऑटो चालक इकट्ठा आके एक संस्था निर्माण किए। और एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये संस्था निर्माण करते टाइम में हमारे गुरु माननीय प्राध्यापक के बी रामटेके सर, जो एक स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं, तो उन्होंने हमको प्रेरणा दी है कि उन्होंने ये सोचा कि भाई ऑटो चालकों के लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने एक सोच रखी थी कि हमारा समाज के जो जिस स्कूल में वो टीचर थे, उस स्कूल के बहुत सारे बच्चे उनको ऑटो चलाते हुए दिखे। तो भाई हम सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चे ऑटो चलाते दिख रहे, तो उनके लिए हमको कुछ करना चाहिए। ऐसे उनके एक प्राध्यापक आदमी की अगर एक भावना हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने जो उनके बारे में सोच रख के फिर कुछ अच्छे लोगों को एकत्रित करके, ऐसे 50 लोगों को एकत्रित करके उन्होंने एक संस्था निर्माण करके दी और उसको कैसे चलाना है उसके लिए उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किए हैं। तो मैं पहली बात तो हमारे प्राध्यापक के बी रामटेके सर, जिनका मैं शिष्य तो हुई, तो मेरे गुरु है, मैं तो पिता मानता हूँ उनको, जिन्होंने हमको ये चालना दी है। और इस रास्ते पे चलने से आपका सबका मंगल ही होगा, यानी अच्छा ही होगा, आपके परिवार का अच्छा होगा, सभी ऑटो चालकों का भला होगा। इसके लिए उन्होंने हमको प्रेरित किया है। इसके बाद में 2003 के बाद हमने धीरे धीरे करके लोगों को जागरूक करना चालू किए। बहुत सारे लोगों ने हमारा भी मजाक उड़ाया कि भाई ये संस्था चला नहीं सकते, हो नहीं सकता है। कुछ सालों तक हम सिटी के बाहर जा नहीं पाए हैं, लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, दिक्कतें बहुत आई हैं। लेकिन उन दिक्कतों के ऊपर भी हमने मात देते हुए सोच पॉजिटिव रखने के बाद में हम आगे आगे जाने के लिए, जब हम शहर के लोग हमारे पास नहीं जुड़े, तो हमने 2014 से 2015 से जब मैं पूरी तरीके से संस्था के अंदर इन्वॉल्व हुआ, तब मैं फिर सोचा कि भाई गांव के लोग अगर नहीं जा रहे हैं तो हम बाहर तालुका प्लेस में हम एंट्री किए, ताकि बाहर के लोगों को समझाने का काम किए हैं, ताकि वो आगे बढ़ने का काम करें। तो बाहर जब तालुका लोगों को हमने जब ये सब चीजें बताई हैं कि भाई संस्था के माध्यम से आप अगर संस्था के साथ जुड़ते हो तो आपको कर्जा भी मिलेगा, आसानी से मिलेगा, ताकि आप अदर बैंकों में जाओगे तो आपको तकलीफ मिलेगी, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपसे ली जाएगी और आपको सिर्फ टाइम पास किया जाएगा।
आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जितने तरीके से डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट बैंक के हैं वो जितने रिक्वायरमेंट होती है वो एक ऑटो ड्राइवर वो पूरे नहीं कर सकता। पाएगा। तो इस वजह से उनको फिर तकलीफें जाती है, लोन नहीं मिलता है। तो फिर इस माध्यम से मैंने समझाना चालू किया। तो कुछ लोगों ने तब भी विरोध किया क्योंकि समझदारी नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था सही में होगा नहीं होगा। क्योंकि ऑटो चालकों के साथ में मैंने हमेशा देखा है कि हम पर ऑटो चालक क्यों भरोसा नहीं कर रहा, उसका कुछ कारण मैंने ढूंढे हैं। कारण क्या है कि जब भी इन ऑटो चालकों के प्रति कोई नेता खड़ा हुआ तो इन लोगों ने बेईमानी की इन लोगों के साथ में। ये मेरा सीधा कहना है। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ऑटो चालकों अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए जनता को इस्तेमाल किया और जब इलेक्शन में जीत हुई उनको जनता को भूल गए हैं। तो यही एक कारण दिखा मेरे को कि जो हम पर भरोसा नहीं करना चाहते। लेकिन वहां पे भी हमको कुछ अच्छे लोग मिले। जब वो अच्छे लोग मिले तो हमने फिर उनको बोला कि हम प्रोत्साहन कर रहे हैं आपको क्या चाहिए बोलिए। तो ऐसा करते हुए कुछ लोग जुड़े, उन्होंने बोले कि सर हमको ऑटो लेना है तो तात्काल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ऐसा करके हमने जिसने भी रिक्वायरमेंट दी हमने तुरंत 2-4-8 दिन में उसको ऑटो खरीद के दे दिए ताकि उनको हमारे ऊपर भरोसा रहे कि भाई यहाँ आने से हमारा जल्दी काम होगा। तो उस भरोसे को कायम करते हुए फिर ग्रामीण अब एक आदमी को ऑटो देने की वजह से लोगों को भरोसा आ गया। तो धीरे धीरे फिर ये हमारा जो कारवा है वो लोगों का जुड़ता गया है और आगे बढ़ता रहा है। अभी आप चंद्रपुर में ये संस्था काम करती है, चंद्रपुर से बाहर भी किसी अन्य स्टेट में या फिर जिले में? नहीं, अभी फिलहाल ये चंद्रपुर, पहले तो शुरुआत में चंद्रपुर शहर के लिए मर्यादित थी, फिर हमने इसको जिला लेवल का बना लिए है। तो आज चंद्रपुर जिले में पूरे जिले में काम करती है। अच्छा, इसमें ड्राइवर को कितने पैसे देने होते हैं इस संस्था को जिस आगे चलकर जो लाभ उठा सकता है? अभी देखिए, शुरुआत में हम लोग जो संस्था का मेंबर बनने के लिए हम शुरू में 110 रुपए में मेंबर बनाए थे। तो फिर हमने सोचे कि सस्ती चीज का महत्व दिखता नहीं है, तो हमने थोड़ा उसका रेट बढ़ा दिया, 510 रुपया कर दिए हैं। उसके बाद फिर हमने और बढ़ा दिए, 710 कर दिए, फिर 1010। आज के तारीख में यहाँ का सभासद अगर बनना है इसका तो 2010 रुपए देकर सदस्य बन सकता है। सभासद मतलब मेंबरशिप ले सकता है। अच्छा, उसको एक ही टाइम देना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लेनी है 2000। उसके बाद कुछ नहीं देना, पर ईयर पर मंथ कुछ नहीं देना है। उसके बाद उसने हर साल जो हम ये योजनाएं चला रहे हैं, योजना हमारे अस्तित्व में आए 2015 से। तो वहां से हमने शुरुआत हमने सिर्फ जो हमारे संचालक मंडल है 12-11 लोग हैं, उन्हीं के पास से हमने शुरुआत की। तो जब तक हम खुद ही शुरुआत नहीं करेंगे तो आगे चलकर लोग जुड़ेंगे नहीं है। तो खुद से शुरुआत की, धीरे धीरे फिर हम लोगों को बताना चालू कि भाई हमने इस तरीके की योजनाएं चालू की है, आपका मत बताइए। तो लोगों ने उस वक्त भी हमारा मजाक उड़ाया कि भाई 1 रुपए में क्या होता है। आज इस संस्था में लगभग कितने सभासद या मेंबर जुड़ चुके हैं अभी तक? आज इस संस्था के अंदर में 1500 मेंबर है। जैसा आज का आंकड़ा हमने लिए तो 2-4 कम है, लेकिन हम 1500 बोल सकते हैं कि 1500। अभी तक कितने ऐसे मेंबर हैं जिनके साथ में कोई इमरजेंसी हुई हो, कोई दुर्घटना हुई हो, जिसको आपने अनुदान राशि दी हो? देखिए, अभी गिनती अगर नहीं लगा है, लेकिन इस किताब में दिया हुआ है कि मैंने अभी तक कितने लोगों को दिया है। तो पर अगर हम गिनती भी करते हैं, एक मोटा अगर हम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 तो ये अभी किताब में आ गए हैं। 2 लोगों का भी हमने दिए हैं, तो वो अगले साल के किताब अगले साल मतलब टोटल अभी तक 25 ड्राइवर हैं जिनको अनुदान राशि, किसी को 50,000, किसी को 25,000, किसी को लाख रुपया दिया, किसी को 1.25 लाख रुपया। वो जो नियम बनाया, नियम के अनुसार किसी को 1 साल हुआ, किसी को 2 साल हुआ, उसके अनुसार हमने उनको इतने लोगों का अभी तक की राशि दी है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, ये संस्था बन गई, वो संस्था से आपसे जुड़ भी गया ड्राइवर। अब किसी को अगर मान लीजिए गाड़ी लेनी है, घर बनवाना है, बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ पैसा इमरजेंसी चाहिए उसको, अगर वो आपकी संस्था से लोन लेना चाहता है तो कितने तक का वो लोन ले सकता है और कितने % लगभग ब्याज उस पे आपको देना पड़े? देखिए, अभी शुरुआत में हम लाख रुपए का लोन देते थे, वैसे तो 20,000 से चालू हो गया। अभी संस्था 10 लाख तक का लोन देती है। अच्छा, यानी संस्था की आज पोजीशन ये है कि हम 10 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। उसमें वो घर के लिए भी ले सकता है, बच्चे के एजुकेशन के लिए ले सकता है, किसी बिजनेस के लिए ले सकता है। अभी तक हमने कम से कम 350-400 लोगों को ऑटो खरीद के दे दिए 350-400। हाँ, हमने उनको मालक बना के, फाइनेंस करा के मालक बना दिए। फाइनेंस भी इसी संस्था में किया है। अच्छा, ब्याज की जो बात हम बात, अभी इसमें क्या होता है कि हम ब्याज जो ले रहे हैं, जो व्यवसायिक लोन होता है उसके हम 15% ले रहे हैं। अब घर के लिए हम उसका परसेंटेज कम कर दिए हैं
गृह कर्जा करके जो घर का जो कर्जा होता है उसके लिए हम 13% लेते हैं। और ये जो ब्याज होता है वो रिड्यूसिंग होता है। आप जैसे जैसे भरते आते हो वो कम कम होते आएगा, कम होता जाता है। बराबर है। जैसा तो अपना जितना मुद्दल रहेगा उतना ही उसके ऊपर ब्याज लगेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे आप अभी इन्होंने बताया कि हम मगर जैसे ऑटो खरीदना है तो 15% पे लोन देते हैं, तो आप ये 15% नाम सुनकर चौक मत जाना, घबरा मत जाना कि ये तो 15% देते हैं और बाहर हमें डीलर से कहीं से 12 या 13% भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है, जो डीलर देते हैं वो रिड्यूसिंग ब्याज नहीं देते हैं, वो एक ही बार पूरा 3 साल 2 साल के लिए आपका पूरा ब्याज जोड़ लेते हैं, उसके बाद उसकी EMI यानी कि किस्त बना देते हैं। लेकिन ये जो 15% देते हैं, उस 15% में जिस हिसाब से आप महीने दर महीने अपनी किस्त जमा करते जाएंगे, आपका मूलधन घटता जाएगा और जितना मूलधन बचेगा उसी के हिसाब से उसमें ब्याज लगेगा। तो ये डीलरों वाला जो चक्कर है उससे काफी अच्छा, बहुत ही फायदेमंद है। इनकी जो संस्था का ये जो योजना है काफी अच्छी है। और आगे चलकर इसमें और क्या क्या ड्राइवर के लिए फायदेमंद ये संस्था हो सकती है? देखिए, हमने बच्चों के एजुकेशन के लिए भी 12% का लोन कर दिए। साथों साथ हमको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ऑटो चालक तो हमारे साथ जुड़ता है, लेकिन ऑटो चालक जब भी जुड़ता है वो क्या करता है, वो अपना सिर्फ बेनिफिट देखता है, बेनिफिट। लेकिन संस्था के पास पैसा कहाँ से आता है ये चीजें नहीं देखता है। यानी नाने के 2 पल्लू होते हैं। तो हम सिर्फ ये ऑटो जुड़ने वाला जो सदस्य होता है वो सिर्फ एक पल्लू देखता है, दूसरा पल्लू देखता नहीं है। तो हमारे पास धनराशि आती कहाँ से? बैंक के लिए पैसा लगता है, कर्जा देना है, पैसा लगेगा, तो हम पैसा मार्केट से लाते हैं। तो मार्केट से पैसा लाने के लिए एजेंट होता है, एजेंट को कमीशन जाता है। फिर मार्केट में जिनका पैसा आता है उनको भी ब्याज देना पड़ता है, उनका परसेंटेज भी रहता है। तो उस हिसाब से हमको, कई लोगों को लगता है कि भाई परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमको दोनों चीजों को संभालते हुए काम करना है। हम जितना अच्छे से हम इसको संभालेंगे उतनी अच्छी पोजीशन पे जाएंगे। आज अपने हमारे संस्था को 21 साल पूरे हो चुके हैं। 21 साल में 10 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। 10 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। तो समझ लीजिए आने वाले दिनों में हम ये चाहेंगे कि हम विदर्भ लेवल पे कैसे जाएंगे। हमारी इच्छा है महाराष्ट्र लेवल पे भी जाने की, इससे आगे निकलना है और भी ड्राइवरों को इससे फायदा मिले। तो जो सरकारें जो आज तक कर नहीं पाई, चाहे कोई मंत्री नहीं कर पाया, कोई खासदार नहीं कर पाया, कोई आमदार नहीं कर पाया, वो हमने मंशा बना ली है। हमारे गुरु ने हमको मार्गदर्शन किया है, उनके मार्गदर्शन में हम इतने निपुण हो चुके हैं कि आज वो नहीं रहते हुए भी हम इस योजना को इस लेवल पे ले गए हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का, हम चंद्रपुर जिले के पहले ऑटो वालों को हम चाहते हैं कि वो हर आदमी यहाँ जुड़े। अभी मैंने आपको कार्यक्रम के दौरान बोला भी था, अगर सिर्फ 5,000 भी सभासद हमारे होते हैं तो मैं इनके परिवार के 5 लाख रुपए तक के देने का हम वादा रखते हैं। बिल्कुल ये कर सकते हैं। बिल्कुल, जितनी संख्या बढ़ेगी उतनी ही अनुदान जो राशि है वो भी बढ़ती चली जाएगी। अभी मान लीजिए मैक्सिमम 1.25 लाख रुपए है, अगर मेंबर बढ़ते हैं तो उसको 2.5 लाख भी किया जा सकता है, 5 लाख भी किया जा सकता है, और भी बढ़ा है जितने मेंबर के हिसाब से ये संस्था चलती है। अच्छा, अब मैं एक चीज और पूछना चाहूँ, देश में शायद ये पहली ऐसी संस्था है जो खुद ऑटो ड्राइवर ने बनाई है और ऑटो ड्राइवरों के लिए बनाई है, ताकि ये जो घूसखोर भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि देश में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो कि इतने कम सस्ते ब्याज पर लोन दे और ड्राइवरों को उठने का मौका दे, उनके बच्चों को पढ़ने का मौका दे, अपना घर बनाने का, खरीदने का मौका दे। ऐसी कोई संस्था मैंने अभी तक नहीं देखी। तो चौबे साहब, आपको ये संस्था कैसी लगती है? आप ये संस्था देखकर तो मैं गदगद हो चुका हूँ। और मेरा जहाँ तक के अनुभव है, मैं तो देश में भी घूम चुका हूँ, महाराष्ट्र में भी घूम चुका हूँ, हर कोने में, महाराष्ट्र के कोने कोने में गया हूँ। मगर घूमने साहब जो संस्था चला रहे हैं, बहुजन हिताय ऑटो चालक सहकारी पत्र संस्था, ये संस्था इतनी कारगर साबित हो रही है, इतनी अच्छी संस्था है कि मैं बोलता इसका लाभ हर ऑटो चालक ने आके, चंद्रपुर के ऑटो चालकों ने लेना चाहिए। और ये इसकी प्रगति इस प्रकार से होना चाहिए कि इसकी महाराष्ट्र तक के पहुंच हो जानी चाहिए। अच्छा सोनी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जो दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा जितने भी ऑटो डीलर हैं वो 13, 14, 15% ब्याज लेते हैं, और ब्याज ना देने के कारण ड्राइवर की गाड़ी उनसे छीन ली जाती है, उनको बेरोजगार कर दिया जाता है। क्या दिल्ली में भी ऐसी एक संस्था नहीं बन जानी चाहिए जिससे कि ऑटो ड्राइवर भाइयों को सस्ते में लोन मिल सके, वो अपनी गाड़ी खरीद सके, या बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करवा सके, या अपना दिल्ली में कोई छोटा मोटा मकान भी बनवा सके? दिल्ली में ऐसी भी संस्था होनी चाहिए या नहीं? देखो, सबसे पहले तो मैं ओमनी जी को धन्यवाद दूंगा जो इन्होंने कार्यक्रम जो शुरू करा है। और मैं आज जो इन्होंने मेरे को बुलाया है तो मैं इनसे ना कुछ सीख के जा रहा हूँ
और ये मेरे ख्याल मैं पूरे भारत के अंदर गया हूँ, जगह जगह जाता था तो मेरे को तो कहीं नजर नहीं आया ऐसा कार्यक्रम। आप ये बताओ कौन सी ऐसी संस्था है भारत के अंदर जो बच्चों को इनके सम्मान दे रही है, उनकी महिलाओं को, ऑटो चलाने वालों को। मेरे ख्याल मैंने तो अपने जीवन के अंदर नहीं देखा जी। और 22 साल हो गए इनको, 22 साल प्रवेश कर गया, लोन दे रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया तत्काल 20,000 रुपये की मदद कर रहे हैं, उसके बाद किसी को और बीमारी है उसके लिए आर्थिक मदद करते हैं। तो मेंबर तो बनना बहुत जरूरी है। अब आपने कई दिल्ली के अंदर कुछ डीलर है, देखो सारा समाज एक जैसा नहीं हो सकता। मैं मानूंगा दिल्ली के जो डीलर हैं वो 50% है ना वो चीटर हैं, 50% की बात करूंगा, सबकी नहीं। और आपने कहा भाई ये 13% 14% पे ब्याज लेते हैं, अब तो वहाँ जो नए ऑटो जैसे कोई लेता है वो तो 10% पे भी कर देते हैं, आपको पता। क्योंकि उसका कारण क्या है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, परमिट बनते हैं वहाँ। तो अगर मैं पुराना ऑटो बेचूंगा, इनको बेचूंगा, किसी को बेचूंगा, 4 लाख रुपए का जैसा वो मिला के 7 लाख रुपए का पड़ता है रिप्लेसमेंट में। और फाइनेंसर ये कहते हैं चलो 7 लाख 2 लाख का 5 लाख का ब्याज मेरे को मिलेगा। अब वो ब्याज में मतलब कमा, बाकी जो है ना जो अच्छे फाइनेंसर है वो ऐसा काम नहीं कर रहे। वो चीटर जो डीलर है 50 से 60% लोग वो ये काम करते हैं वहां दिल्ली के अंदर, सारे नहीं है। फिर मैं उस बात को कहूंगा तो मैं तो बड़ा खुश हूँ आज देख के। देखो मैंने तो अपने जीवन के अंदर देखा, बच्चों को भी इन्होंने सम्मान दिया, पढ़ाई के लिए भी दे रहे हैं। और मैं इनसे सीख के जा रहा हूँ कोई ना कोई चीज, और आगे जाके अब मैं भी प्रयास करूंगा। अगर ये होता है तो बहुत अच्छा होगा, इनके बच्चों के लिए हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और यहाँ पे चंद्रपुर के सभी ड्राइवर भाइयों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा। देखिए ये संस्था आपके लिए बनी है, आपके परिवार के लिए बनी है, आपके बच्चों के लिए बनी है। ज्यादा से ज्यादा इस संस्था से आप जुड़िए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए ताकि इस संस्था से जुड़े और इस संस्था से जुड़कर आगे चलकर आप लाभ उठा सकें। अगर आपको गाड़ी लेनी है यहाँ से आपको लोन मिलेगा, सस्ते में मिलेगा। घर खरीदना है आपको यहाँ से लोन मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई करवानी है यहाँ से लोन मिलेगा। आप भी जुड़े, अपने साथियों को भी जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस संस्था से जुड़कर इस संस्था को मजबूत बनाएं ताकि आगे भविष्य में चलकर आपके लिए ये संस्था काम कर सके। तो बस इसी आशा के साथ कि आप इस संस्था को मजबूत बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे। मैं इस वीडियो करूंगा यहीं पर समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।